अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज हम बनाएंगे पेशावरी चना मेवा पुलाव। इंतहाई लजीज और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। इसको इस खाने के बाद आप बिरयानी को भूल जाएंगे, दूसरे जितने भी किस्म के पुलाव वगैरह हैं आप सबको भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। लेकिन इसको इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान से इसमें ऐड करना पड़ेंगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे है जी बीफ। अच्छा, यहाँ पे जो पेशावरी चना पुलाव में जो डलता है ना बीफ का गोश्त, वो होता है मछली का गोश्त। उसको मोस्टली बोला जाता है कि मच्छी का गोश्त है, लेकिन वो होता ही बीफ का ही है। लेकिन बीफ का कुछ ऐसा पार्ट होता है कि उसमें जो गोश्त होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगता है जैसे मछली का गोश्त है। बीफ में जो बोंग वाली साइड होती है ना, ठीक है, जो बीफ का बोंग पार्ट होता है उसमें ये साइड पे जो हल्का फुल्का सा ये जो गोश्त नुमा लोथरा होता है वो सेम यही मछली का गोश्त, उसी को बोला जाता है। वही हम इसमें आज इस्तेमाल करेंगे और जो पुलाव बनता है उसमें वही इस्तेमाल होता है। सो बोंग के साथ ही जो गोश्त है उसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस रेसिपी में। उसके बाद आपने 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट ऐड करने हैं और 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है नमक का। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो बाद में हमने चावलों में इस्तेमाल करना है तो भी हमने यही पानी ऐड करना है। उस हिसाब से आपने इसमें खुला पानी इस्तेमाल करना है ताकि गोश्त भी गल जाए और उसके बाद उतनी यखनी बच जाए जो हम बाद में चावलों में इजीली ऐड कर सकते हैं। मतलब जितनी आप चावलों में अपने पानी ऐड करते हैं उतना आपने इसमें से उतनी यखनी बचा लेनी है। उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे इस रेसिपी में थोड़ा सा घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा घी ज़्यादा ही, नॉर्मल जितना भी आप लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करिएगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि हमने प्याज को बिल्कुल भी कलर आने नहीं देना। हमने प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और बाद में हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। टमाटर का अपने छिलका उतार के ऐड करने बेस्ट है अगर तो आप इसका पेस्ट बना लें। अगर आप पेस्ट नहीं बना सकते तो आप इसी तरह छिलका उतार के टमाटरों को इसके अंदर ऐड करें और फिर आपने पाउडर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। इस रेसिपी में कोई भी खड़ा मसाला ऐड नहीं होता, ठीक है। आपने इस रेसिपी में कोई भी खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद मैंने इसमें फिर से इसमें दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया था। हाफ़ हमने नमक इसमें यखनी में ऐड कर दिया था और हाफ़ हमने बाद में मसाले में ऐड कर दिया है। टोटल कुल मिला के हम 1 किलो चावल बना रहे हैं, उसमें हमने 2 भर के चम्मच, 2 टीस्पून नहीं बल्कि 2 चम्मच जो नॉर्मल खाने के होते हैं वो हमने भर के इसमें नमक ऐड किया है। अब यहाँ पे तकरीबन जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद जो बाकी यखनी बच जाती है, पहले तो हमने ये गोश्त है वो सारा मसाले के अंदर ऐड करना है, ठीक है। जो हमने मसाला भून लिया है, ठीक है, चावलों का, उसमें हमने मसाला ऐड करना है। उसके बाद जो यखनी बच जाएगी मसाले की भुनाई करने के बाद, वो यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, कि आपको लगे कि आपने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है तो उसके बाद आपने एक इसमें से बोटी निकाल के तो आपने अलग कर देनी है। कोशिश करनी है आपने कि इसके साथ मसाला ना लगे, लेकिन अगर फिर भी हल्का फुल्का सा मसाला लगा हुआ है तो ठीक है। मसाले से मुराद जो हल्का सा हमने प्याज इसमें ऐड किया है वो थोड़ा सा साबुत है, ठीक है, वो ना इसके ऊपर लगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का कहीं लग जाता है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपने तमाम के तमाम गोश्त अंदर से निकाल लेना है तो आपने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। अब यखनी ऐड करने के बाद आपने यखनी को पकने देना है, ठीक है। जब एक जोश आ जाए, 2 जोश आ जाए तो फिर आपने इसमें नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पे चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, ठीक है, और मेवा, इन दोनों चीज़ों का आप दोनों हम वज़न चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है। एक प्याली मेरे पास चने हैं और 1 प्याली से थोड़े से कम मेरे पास हैं जी मेवे। आप दोनों की क्वांटिटी बराबर भी ले सकते हैं। उसके बाद ये आपने दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर लें, नहीं तो आप इनको अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मिक्स करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। चावल डालने के मैंने इस जैसे तकरीबन हल्के फुल्के से चावल पकना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। अगर तो आपके पास पुलाव मसाला है तो आप पुलाव मसाला ऐड करें, अगर तो आपके पास बिरयानी मसाला है तो भी वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाला ऑप्शनल है। ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आपके पास पुलाव मसाला है ना तो वो आप इसमें ऐड करें। अब जैसे ऑलमोस्ट हमारा जो चावल है वो तकरीबन उनमें से पानी ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसमें चने और मेवे जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हमने जो चिकन भुनाई के वक्त बाहर निकाला था, ठीक है, अब वो हम इसके ऊपर रखेंगे, मिड में रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अंदर भी हल्का फुल्का ऑयल है वो भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिड में रखने के बाद इसको दम लगाना है। दम आप किसी रुमाल से, किसी कपड़े वगैरह से लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है।
और 15 मिनट्स के लिए आपने इसको दम लगाना है और उसके बाद ये है जिसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी बना था। पर्सनल रिकमेंडेड रेसिपी है, ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप ज़बरदस्ती बिरयानी खाना चाहते हैं कि बस सब लाजवाब हो जाएं, तो जो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो नज़र आ रही है वो बहुत ही यम्मीएस्ट बिरयानी है और कुछ अलग तरीके से बनी थी। सिंधी बिरयानी की रेसिपी, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपने एक चम्मच की मदद से इनको अच्छे से इनको सेट वेट कर लेना है, ठीक है, चिकन को और तमाम चीज़ों को। उसके बाद ये है जी उसकी फाइनल लुक। बहुत ही आला और बहुत ही यमी रेसिपी है। उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।